नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल एल क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम हिंदी व्याकरण के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण में जो आज का टॉपिक होगा उसका नाम है विशेषण। क्या नाम है? विशेषण। तो विद्यार्थियों, आपने विशेषण इससे पहले कई बार पुस्तकों में भी पढ़ा होगा, स्वाध्याय भी आपने करा होगा, लेकिन विद्यार्थियों आज जो मैं विशेषण पढ़ाने की तरफ जा रहा हूं, उम्मीद करता हूं साथियों आपके वो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और फिर आप खुद कमेंट करके बताना कि आपके समझ में आया या नहीं आया है। तो विद्यार्थियों देखिएगा, सबसे पहले हम जानते हैं कि विशेषण कहते किसे हैं या हमें विशेषण पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जब हम विकारी शब्द सीखना चाहते हैं विद्यार्थियों, कौन से शब्द? विकारी शब्द। तो विकारी शब्द कहते किसको है? जिनमें विकारकों के कारण कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है, जो परिवर्तन हो जाता है, उनको विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्दों के अंतर्गत ये 4 टॉपिक आते हैं। और 4 टॉपिक कौन कौन से आते हैं विद्यार्थियों? एक तो आता है संज्ञा, एक आता है सर्वनाम, और एक आता है विशेषण, और एक आता है क्रिया। ये 4 टॉपिक है। कौन कौन से विद्यार्थियों? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसमें से आज हम जो टॉपिक पढ़ने की तरफ जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? विशेषण नाम है। तो विशेषण एक विकारी शब्द होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? विकारी शब्द होता है। और जैसे ही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 टॉपिक हो जाएंगे, उसके बाद में आपके विकारी शब्द पूरे हो जाएंगे। और इसी प्रकार एक होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को ही कहते हैं हम अव्यय। क्या बोलते हैं? अव्यय कहते हैं। जिनमें विकारकों के कारण कोई चेंज नहीं होता उसे अविकारी शब्द कहते हैं। और ये जो विकारक शब्द है, जो विकार उत्पन्न करने का काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? विकारक कहते हैं। और विकारक होते कौन कौन से विद्यार्थियों? तो ये होते हैं लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य और पुरुष। ये 6 टॉपिक है। कौन कौन से हैं? लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य और पुरुष। सबसे पहले जानते हैं विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण की परिभाषा जानेंगे, सामान्य जानकारी लेंगे, फिर इसके भेद देखेंगे। और विशेषण टॉपिक के साथ ही एक और टॉपिक पढ़ा देता हूं मैं आपको, अवस्था। क्या है? अवस्था, जिसको इंग्लिश में डिग्री कहते हैं। तो विशेषण से सह संबंधित टॉपिक है, इसलिए दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये जो हमारी कक्षा होने की तरफ जा रही है, ये विशेषण और अवस्था के ऊपर चर्चा होगी। विद्यार्थियों, अगर आपने इससे पहले के हमारे जो वीडियो है उनको नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए। मैं संज्ञा भी पढ़ा चुका हूं आपको और सर्वनाम भी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, आपके विशेषण सही तरीके से कब समझ में आएगा? जब आप संज्ञा और सर्वनाम अच्छी तरह सीख चुके होंगे। अब देखते हैं। देखिए, विशेषण इंग्लिश में बोलते हैं इसको एडजेक्टिव बोलते हैं साथियों। देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। वे शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हो या जो सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हो उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये एक विकारी शब्द है। क्या है विद्यार्थियों? अभी मैंने बताया था आपको कि विकारी शब्द, विकारी शब्दों में आते कौन कौन से? तो विकारी शब्दों में आता है एक तो संज्ञा आता है, और एक सर्वनाम आता है, और एक विशेषण आता है, और एक क्रिया आता है। अभी चर्चा की हमने। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं विशेषण की। तो विशेषण क्या है? एक विकारी शब्द है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा मिलती है विशेषण की। क्योंकि अगर आपको कभी परिभाषा लिखने की बात आए तो परिभाषा लिखोगे तो कैसे लिखोगे? यानी कि ऐसे विकारी शब्द जो संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण। या फिर आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सरल अगर परिभाषा की बात करें तो ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। आगे देखिए, विशेषण के लिंग वचन विशेष्य के लिंग वचन के अनुरूप होते हैं। अब विद्यार्थियों, आपके माइंड में आ रहा होगा ये विशेष्य है क्या? तो मैं भी आगे चर्चा करूंगा विशेष्य क्या है। तो विशेषण और विशेष्य का लिंग वचन समान होना चाहिए। जो विशेषण का लिंग वचन होता है वही विशेष्य का होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, विशेषण विशेष्य के पहले भी आ सकता है अथवा बाद में भी प्रयोग किया जा सकता है। इसको मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। देखिए, पहली बात तो विशेषण किसे कहते हैं? यानी कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं विद्यार्थियों। और इन संज्ञा सर्वनाम को ही हम दूसरा क्या नाम दे सकते हैं? विशेष्य नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? विशेष्य। तो विशेषण किसे कहते हैं?
यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषण के द्वारा जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो इन दोनों का लिंग और वचन, दोनों का जो लिंग है और वचन है वो समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए विद्यार्थियों। देखिए अगर विशेष से पुंलिंग में आता है, विशेष से पुंलिंग में आता है तो विशेषण भी किस में आना चाहिए, पुंलिंग में ही आना चाहिए। अगर बात करें अगर ये स्त्रीलिंग में आ रहा है तो ये भी किस में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा। अगर विशेष से एक वचन में आ रहा है तो विशेषण भी किस में आएगा, एक वचन में आएगा। अगर ये बहुवचन में आ रहा है तो ये भी किस में आएगा, बहुवचन में आएगा। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं विशेषण और विशेष्य का जो लिंग वचन है वो समान होना चाहिए। विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, मैंने सामान्य चर्चा आपके सामने कर ली। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, ये यहां तक हो गया था, आगे हम चर्चा करेंगे। देखिए जैसे अच्छे लड़के पढ़ते हैं, तो यहां पर अच्छा क्या विद्यार्थियों, ये है विशेषण। क्या है, विशेषण है। देखिए विशेषण एक शब्द होता है, क्या होता है, शब्द। अगर आपको वाक्य में भी प्रयोग करके दे रखा है तो उसमें उस पद को रेखांकित करके देगा, क्योंकि शब्द का यदि हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो शब्द पद बन जाता है। ठीक है, कमला भली लड़की है, तो भली क्या है, यहाँ पर विशेषण है। यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हो तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं, उसके अनुसार ही प्रयुक्त होते हैं। आगे देखते हैं, नए पुरुष और नारियां या नई धोती और कुर्ता। तो देखो विद्यार्थियों नया जो है वो तो है विशेषण, ये तो क्या है, विशेषण है। और पुरुष और नारियां ये विशेष्य हैं। तो देखिए जो नए आए वो पुरुष के अनुसार इसका लिंग चेंज हो रहा है। इसी प्रकार नई धोती और कुर्ता, कुर्ता का तो क्या पुंलिंग और धोती क्या है, स्त्रीलिंग। लेकिन जो विशेषण आया वो धोती के अनुसार आएगा, क्योंकि जो इसके नजदीक है उसके अनुसार। इसी प्रकार अच्छी कलम और कागज, कागज पुंलिंग है और कलम क्या है विद्यार्थियों, स्त्रीलिंग है, इसलिए अच्छी आया। अच्छा नहीं आया, अच्छा कलम और कागज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अच्छी कलम और कागज। पीला कुर्ता और धोती, तो यहाँ कुर्ता के अनुसार विशेषण का लिंग आया है। आगे देखते हैं, इसी प्रकार विशेषण के द्वारा जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं। जैसे नई किताब, देखो विद्यार्थियों एक उदाहरण दे रखा है आपके सामने, और उदाहरण क्या है, नई किताब। तो नई तो यहां पर विशेषण है, नई क्या विद्यार्थियों, विशेषण है। और जो किताब है ना वो विशेष्य है। क्या है, विशेष्य। हालांकि जो किताब है वो संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है। और संज्ञा सर्वनाम शब्दों को ही विशेषण टॉपिक में हम किस नाम से पुकारेंगे, तो विशेष्य नाम से पुकारेंगे। जैसे लाल गाड़ी, क्या है विद्यार्थियों, लाल गाड़ी। तो लाल तो यहाँ पर विशेषण का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है। और जो ये गाड़ी है वो विशेष्य का काम कर रही है, किसका काम कर रही है, विशेष्य का काम कर रही है। इसी प्रकार काली घोड़ी, तो घोड़ी की विशेषता कौन बता रहा है यहाँ पर, काली। तो घोड़ी तो है यहाँ पर विशेष्य, क्या है विद्यार्थियों, विशेष्य है। और काली क्या है, विशेषण है। ठीक है, इसी प्रकार 5 लड़के, तो ये तो क्या है विद्यार्थियों, विशेष्य। लड़के क्या विशेष्य और 5 क्या है, विशेषण। 5 क्या है, विशेषण है। थोड़ी चाय, थोड़ी चाय, थोड़ी यहां पर विशेषण का काम कर रहा है, चाय विशेष्य का काम कर रहा है। इसी प्रकार यह घर, तो यह विशेषण का काम कर रहा है और घर किसका काम कर रहा है विद्यार्थियों, विशेष्य का काम कर रहा है। एक शब्द है विद्यार्थियों परविशेषण, क्या है, परविशेषण। यानी कि ऐसा कोई शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बता दे उसे क्या कहते हैं, परविशेषण कहते हैं। और परविशेषण को विद्यार्थियों गुरु कामता प्रसाद के द्वारा नाम दिया गया अंतर विशेषण। क्या नाम दिया गया, अंतर विशेषण। तो आप परविशेषण कहो चाहे अंतर विशेषण कहो, बात एक ही है। लेकिन इस परविशेषण को जो नाम दिया अंतर विशेषण वो किसने दिया है, पंडित कामता प्रसाद गुरु के द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं, बिल्कुल नई किताब। देखो विद्यार्थियों यहां जो किताब है ये तो है संज्ञा, क्या है, संज्ञा है। और संज्ञा को हम क्या कह सकते हैं, विशेष्य कह सकते हैं। इसी प्रकार जो नई है, नई यहाँ पर विशेषण का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है विद्यार्थियों, विशेषण का काम कर रहा है। और जो बिल्कुल है ये परविशेषण है, यहाँ पर ये क्या है, परविशेषण है।
और परविशेषण को गुरु कामता प्रसाद के द्वारा क्या नाम दिया गया है? परविशेषण को नाम दिया गया अंतर विशेषण। क्या नाम दिया गया है? अंतर विशेषण नाम दिया गया है। अब आपसे पूछा जाए, जैसे बिल्कुल नई किताब ऐसा कोई वाक्य दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए यहाँ पर बिल्कुल क्या है, तो आपने पढ़ा हुआ परविशेषण जानते हो आप, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसको परविशेषण कहते हैं। लेकिन परविशेषण विकल्प में नहीं मिलकर आपको मिल जाए अंतर विशेषण, तो अंतर विशेषण भी राइट है, ध्यान रखना। इसी प्रकार राम अत्यधिक तेज है, राम अत्यधिक तेज है, तो विद्यार्थियों तेज तो यहाँ पर विशेषण है और अत्यधिक क्या है? परविशेषण का काम कर रहा है। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, तो साहसी तो विशेषण है और बड़े किसका काम कर रहा है? यहाँ पर परविशेषण का काम कर रहा है। सीता अत्यंत सुंदर है, तो देखिए विद्यार्थियों जो सुंदर शब्द है वो विशेषण है और अत्यंत है वो परविशेषण का काम कर रहा है। और परविशेषण को क्या कहते हैं? अंतर विशेषण भी कहते हैं। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, तो लाल तो किसका काम कर रहा है? विशेषण का, और सिंदूरी काम किसका कर रहा है? परविशेषण का काम कर रहा है। यानी विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। लाल तो है लेकिन जिस प्रकार सिंदूर पूर्ण रूप से लाल होता है उसी की बात है। सैनिक बड़े साहसी होते हैं, तो साहसी तो यहाँ पर विलोम शब्द है और बड़े क्या है? परविशेषण है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, ये अच्छा लड़का है, तो यहाँ लड़का तो किसमें चला जाएगा? संज्ञा, अर्थात हम इसको कह सकते हैं विशेष्य। क्या बोल सकते हैं? विशेष्य कह सकते हैं। और इसी प्रकार जो अच्छा है साथियों ये है विशेषण। ये क्या है? विशेषण है। और जो ये है वो क्या है विद्यार्थियों? तो ये भी विशेषण का काम कर रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं ये संकेत बोधक का काम कर रहा है। विधेय देखिए कुछ शब्दावलियां हैं, मैं इस शब्दावली आपके सामने अलग से लिख देता हूं। इन शब्दावलियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो जब आप विशेषण टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको विशेषण के बारे में पता होना चाहिए। विशेषण के बाद में आपको विशेष्य के बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में साथियों विशेष्य के बारे में पता होना चाहिए कि विशेष्य क्या होता है, विशेषण क्या होता है। ये तो बता दिया मैंने आपको, विशेष्य के बारे में बता दिया। एक होता है परविशेषण। ये कुछ शब्दावलियां हैं, विशेषण टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इनके बारे में पता होना चाहिए। परविशेषण को क्या नाम दिया गया? गुरु कामता प्रसाद के द्वारा अंतर विशेषण नाम दे दिया गया। कौन सा? अंतर विशेषण नाम दे दिया गया। तो विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, परविशेषण क्या होता है, अंतर विशेषण क्या होता है, इनके बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए। इसके अलावा एक होता है विद्यार्थियों उद्देश्य विशेषण। क्या होता है? उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं? या उद्देश्य विशेषण का ही दूसरा नाम मिलता है विशेष्य विशेषण किसे कहते हैं? विशेष्य विशेषण किसे कहते हैं? और एक होता है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए साथियों विशेषण के बारे में अभी हमने पढ़ा, विशेष्य के बारे में पढ़ लिया, और परविशेषण, उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण। तो सर ये तो हो सकता है आपने पहले पढ़ा हुआ होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आपको इनको समझाने की, तो दूसरा पेन ले लेता हूं ना। देखो विद्यार्थियों विशेषण किसे कहते हैं? यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम, किसकी? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और विशेषण के द्वारा जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वही क्या है? विशेष्य है। और जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? परविशेषण। और परविशेषण को गुरु कामता प्रसाद ने क्या नाम दे दिया? अंतर विशेषण नाम दे दिया। अब बात करें उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं और विधेय विशेषण किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों ये जो विशेषण विशेषते हैं वो आगे पीछे आ सकते हैं अगर कंडीशन ऐसी हो। यहां लिख देता हूं अलग से, यहां लिखता हूं, अगर पहले विशेषण है और बाद में विशेष्य आ रहा है, एक कंडीशन ये हो सकती है। या इसका उल्टा हो सकता है, पहले क्या आ जाए? विशेष्य आ जाए और बाद में विशेषण आता हो। क्या आता हो? विशेषण आता हो। मतलब विशेषण के बाद में विशेष्य या विशेष्य के बाद में विशेषण, ऐसा उल्टा हो जाए तो अगर ऐसी स्थिति जो होती है ये वाली, इसको कहते हैं हम उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण। और जो पहले विशेष्य आता हो और बाद में विशेषण आता हो तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। और आगे हमने डिटेल से लिख रखा है, उसको देख लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है विधेय विशेषण क्या है। यदि विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद
किया जाए तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। यानी कि इसमें पहले विशेष्य आता है और बाद में विशेषण आता है। जैसे एक उदाहरण लिखता हूं मैं आपके सामने, और आपको इस उदाहरण को मैं अलग से समझाता हूं स्लाइड के बाद पर। देखो विद्यार्थियों, जैसे शब्द लिखा है अच्छा लड़का, एक दूसरा लिखा है, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, लड़का अच्छा भी तो हो सकता है, लड़का अच्छा। ठीक है, तो ये जो अच्छा शब्द है विद्यार्थियों, ये तो काम कर रहा है यहां पर विशेषण का। क्या काम कर रहा है? विशेषण का काम कर रहा है। और ये लड़का जो काम कर रहा है यहां पर, ये किसका काम कर रहा है? विशेष्य का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? विशेष्य का। अर्थात पहले विशेषण आ रहा है, बाद में विशेष्य आ रहा है, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं उद्देश्य विशेषण। क्या बोलते हैं? उद्देश्य विशेषण कहते हैं। और उद्देश्य विशेषण को ही दूसरा नाम क्या देते हैं? विशेष्य विशेषण। क्या नाम दे देते हैं? विशेष्य विशेषण नाम दे देते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं आपके थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार जिसे उल्टा हो जाए, लड़का तो क्या है? ये तो विद्यार्थियों संज्ञा है, अर्थात विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। और जो अच्छा है वो विशेषण है। यानी कि पहले वाले का उल्टा कर दिया इसको, है ना। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं विधेय विशेषण। क्या बोलते हैं इसको? विधेय विशेषण बोलते हैं ऐसी। ठीक है साथियों, अब देखते हैं एक एक को। और उदाहरण दे रखे हैं आपके सामने। ये लड़का अच्छा है, तो लड़का विशेषण है, सॉरी लड़का विशेष्य है। लड़का क्या है? विशेष्य है। और अच्छा क्या है? विशेषण है। तो जो ऐसी स्थिति आ रही है, ये लिखा हुआ, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं, पहले विशेष्य आ जाए तो। इसी प्रकार मेरा कुत्ता सफेद है, तो कुत्ता क्या है यहां पर? विशेष्य। कुत्ता क्या है विद्यार्थियों? इधर लिख देता हूं, कुत्ता तो यहां पर है विशेष्य, और सफेद क्या है? विशेषण। सफेद क्या है? विशेषण। तो इसको भी क्या कहेंगे हम? विधेय विशेषण में शामिल करेंगे। मेरा लड़का ईमानदार है, तो लड़का तो है यहां पर विशेष्य। क्या है? विशेष्य है। और ईमानदार क्या है विद्यार्थियों? विशेषण। तो ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा? ये भी विधेय विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये हो गया। आगे देखो साथियों, विशेषण के प्रकार या भेद। विद्यार्थियों, जो विशेषण के प्रकार या भेद है, इसको लेकर जो वैयाकरण है उनमें बड़ा मतभेद है। हिंदी के जो विद्वान है व्याकरण के, उनमें बहुत ज्यादा मतभेद है। कुछ तो कहते हैं 4, कितने बताते हैं? 4, और कुछ कहते हैं 5। लेकिन जो राजस्थान बोर्ड में 9 to 12 जो बुक चलती है, उस बुक में लिखा हुआ है कि 5। कितने होते हैं? 5। और ये 5 इसके जो भेद है वो कौन कौन से होते हैं? संख्यावाची, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को नाम दे देते हैं हम संकेतवाचक। और एक 5वां होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। इस व्यक्तिवाचक विशेषण को कुछ विद्वान तो मानते हैं कि ये विशेषण का एक स्वतंत्र भेद होता है, कुछ कहते हैं कि नहीं होता। जो नहीं कहने वाले हैं उनका कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्तिवाचक विशेषण के जो उदाहरण है वो गुणवाचक में पहले से ही समाहित है। लेकिन कुछ वैयाकरण कहते हैं कि नहीं, व्यक्तिवाचक क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। और जो बोर्ड की किताब उसमें भी कितने बता रखे हैं? 5। तो सर हम कितने माने? आपको 5 ही मानना है। 5 कौन कौन से? संख्यावाची, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण को क्या कहते हैं? संकेतवाचक कहते हैं। और 5वां कौन सा है? व्यक्तिवाचक। कौन सा है? व्यक्तिवाचक। आगे देखते हैं, इनको एक एक को पढ़ेंगे। एक एक को पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना देता हूं आपके सामने। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि विशेषण के भेद कितने होते हैं, विशेषण के भेद कितने होते हैं विद्यार्थियों? विशेषण के भेद आपको बताने 5। कितने बताने? 5। 5 कौन कौन से बताने? एक तो बताना संख्यावाची। कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। दूसरा बताना है परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण। और एक वाचक लिख के देता हूं, नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे। परिमाणवाचक। और एक है विद्यार्थियों गुणवाचक। कौन सा? गुणवाचक विशेषण है। और एक है संकेतवाचक। कौन सा? संकेतवाचक। संकेतवाचक का एक और नाम मिलता है सार्वनामिक विशेषण। कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। और एक होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा है? व्यक्तिवाचक विशेषण। एक एक को पढ़ेंगे हम अलग से। इसके अलावा संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं, इसके 2 उपभेद होते हैं। एक तो निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक।
इसी प्रकार परिमाणवाचक के भी दो भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। आपको ये याद रखने, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊंगा इनको आगे डिटेल से तो इनके भीतर भी जो भेद होते हैं उसके ऊपर भी मैंने चर्चा कर रखी है, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो आपको पता है विशेषण के भेद कितने बताने हैं आपको, कुछ नहीं, आंख बंद करके 5 कर देना। 5 विकल्प में नहीं हो और 4 हो तो 4 भी कर देना, क्योंकि कुछ विद्वान 4 मानते हैं, कुछ 5 मानते हैं। ठीक है, गुणवाचक के बहुत सारे भेद होते हैं, जब मैं गुणवाचक पढ़ाऊंगा उसी समय जैसे पढ़ लेंगे, जैसे रंग बोधक है, दशा बोधक है, रूप बोधक है, ठीक है, काल बोधक है, ऐसे बहुत सारे हैं। संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण के इसके 4 भेद पढ़ेंगे हम। कितने पढ़ेंगे? 4 पढ़ेंगे। और 4 कौन कौन से पढ़ेंगे? एक तो निश्चित सार्वनामिक विशेषण है, और एक अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण है, और एक पर्सनवाचक सार्वनामिक विशेषण है, और एक संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। इन 4 के बारे में पढ़ेंगे। संकेतवाचक जो विशेषण पढ़ेंगे उसके अंतर्गत, और व्यक्तिवाचक के अलग से नहीं पढ़ेंगे। इस व्यक्तिवाचक के जो उदाहरण है विद्यार्थियों, वो आपको कहां पर देखने को मिलेगा? गुणवाचक उदाहरणों, गुणवाचक जो विशेषण है उसमें भी देखने को मिल सकता है। अब इनके बारे में सामान्य जानकारी ले लेते हैं। देखो, जो थ्योरी है वो तो आपको काफी मिल जाएगी, क्योंकि एक 79 पेज की जो पीडीएफ है उसमें काफी कंटेंट आ जाता है। विशेषण अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो वैसे आपके देखो ऊपर ऊपर भी समझ में आना चाहिए और डीप भी समझ में आना चाहिए कि भाई कितनी गहराई से आप जा सकते हो, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि हम तो ऊपर ऊपर विशेषण पढ़ लेते हैं, तो उनको ये भी तो पता होना चाहिए। देखो, अच्छी बात है कि आप बहुत डीप पढ़ते हैं, लेकिन जब आप गहराई में जाते हो तो गहराई से आपको वापस भी आना है। ये नहीं उसमें जाके डूब जाओ, डूबना नहीं है विद्यार्थी। और गुरु के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाओगे, गुरु ने हमें डीप लेके गए और वहीं छोड़ के आ गए, अपनी आदत नहीं है। हम आपको बहुत डीप लेके जाएंगे और वापस ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, तो देखिए संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। यानी कि पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि विशेषण कहते हैं किसको? संज्ञा सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। और अगर वो उसकी संख्या से संबंधित विशेषता बता रहा है तो उसको संख्यावाचक कहेंगे, और अगर वही उसकी निश्चित संख्या की विशेषता बता रहा है तो निश्चित संख्यावाचक, और निश्चित की नहीं बता रहा है तो अनिश्चित संख्यावाचक कहेंगे उसको। इसी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण के ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की नाप तोल से संबंधित विशेषता बताते हो, और साथ ही में इनके साथ मात्रक इकाइयां भी आती है, जैसे मिलीलीटर, लीटर, किलोमीटर, ये सारी मात्रक इकाइयां जो आती है वो भी किसमें चला जाता है? परिमाणवाचक में। अरे वो निश्चितता का बोध करा रहा है तो निश्चित परिमाणवाचक, और निश्चित का बोध नहीं करा रहा है तो अनिश्चित परिमाणवाचक। इसी प्रकार गुणवाचक जो गुण, दशा, रंग, रूप, आकार, स्वाद, गंध, इनसे संबंधित जो विशेषता बताता है उसको गुणवाचक कहते हैं विद्यार्थियों। इसके अलावा जो संकेतवाचक ये सर्वनाम विशेषण है, यानी कि सर्वनाम के ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त नहीं होकर संज्ञा के साथ साथ प्रयुक्त होते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और जिस प्रकार आपने सर्वनाम टॉपिक पढ़ा, सर्वनाम टॉपिक के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, उसमें पुरुषवाचक को और निजवाचक को हटा दो तो चारों जो बचे हैं, निश्चित, अनिश्चित और संबंध और पर्सन, ये जो भी बचे हैं वो सारे सर्वनाम के भेद होते हैं, और उन्हीं को वहां से कट कॉपी यहां कर दिया हमने। ठीक है, तो मतलब ये कह सकते हैं संकेतवाचक के 4 उपभेद होते हैं, निश्चित, अनिश्चित, पर्सन और संबंधवाचक। इसी प्रकार व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक के उदाहरण आपको गुणवाचक में देखने को मिलेंगे विद्यार्थियों। और ये जो व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जब हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ी तो संज्ञा किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए आपको। संज्ञा कहते हैं विद्यार्थियों ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति का नाम, स्थान, जाति, उनका जो बोध होता है उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति विशेष या किसी का पर्सनल नाम का बोध हो जाता है तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से अगर कोई विशेषण बन गया है, किसी विशेषता बताने लग गया किसी की, तो उसको कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में भी अच्छी तरह। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। ये इस प्रकार 5 भेद के ऊपर हमने चर्चा कर ली। 5वां भेद कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते, हमें तो इसको मानना है। आगे देखिए, पहला आया संख्यावाची विशेषण। तो संख्यावाची की जगह पर विद्यार्थियों आपको संख्यावाचक भी मिले, संख्यावाचक भी नाम आपको मिल सकता है। तो इससे मत सोचना कि सर संख्यावाची, ये तो आपका खुद का दिमाग काम करना चाहिए। ठीक है, तो परिभाषा क्या है? वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की गिनती यानी कि संख्या से संबंधित विशेषता बताते हैं उन्हें संख्यावाची विशेषण कहते हैं। ये बात मैंने अभी आपको बताई थी। इसके अलावा वह शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराता है वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। देखो मैंने 2 परिभाषा लिख रखी विद्यार्थियों,
विद्यार्थी आपके माइंड में जैसी परिभाषा घुसे उसको याद कर लेना, ठीक है। आगे देखते हैं। अब कुछ उदाहरण आए हैं, जैसे 10 लड़के, तो यहां 10 संख्यावाची विशेषण। अब संख्यावाची निश्चित है अनिश्चित, वो तो अभी हम आगे चर्चा करेंगे। वैसे निश्चित ही लग रहा है, 10 लड़के फिक्स है, ओके। चतुर्थ वर्ग, तो ये भी संख्यावाचक। 5 गुना, तो ये भी क्या है, संख्यावाचक है। यहाँ 3 बालक और 4 बालिकाएं हैं, तो 3 और 4 ये क्या है, यहाँ पर विशेषण का काम कर रहे हैं। विद्यार्थियों, एक वाक्य में एक से अधिक विशेषण प्रयुक्त हो सकते हैं, लेकिन वो पूछ किसके बारे में रहा है, तो जो एग्जामिनर है वो रेखांकित करके देगा। मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं, तो 5 क्या है यहाँ पर, संख्यावाची विशेषण है, और वो भी निश्चित संख्यावाची। कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं, तो विद्यार्थी कुछ छात्र बैठे हैं, छात्रों को हम गिन सकते हैं, तो कुछ भी संख्यावाची है, लेकिन कौन सा है, अनिश्चित संख्यावाची का उदाहरण होगा। वे दोनों स्कूल गए, तो दोनों किसका उदाहरण है विद्यार्थियों, संख्यावाची विशेषण का उदाहरण है। आगे देखते हैं। अब देखो, जो संख्यावाची विशेषण है उसके 2 उपभेद होते हैं। कितने होते हैं विद्यार्थियों, 2। उसमें पहला कौन सा, निश्चित संख्यावाची, और दूसरा कौन सा है, अनिश्चित संख्यावाची। हालांकि निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची जो विशेषण होते हैं, इनके भी बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, जिन विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं, और जिन विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। वह सब जिसके द्वारा किसी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो वह निश्चित संख्यावाची कहलाता है, चाहे वो गणनावाचक शब्द हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या क्रम बोधक हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां, जो भी है। आवर्ती बोधक शब्द आते हो, जैसे दुगुना है, तिगुना है, चौगुना है, ठीक है। समुदाय वाचक शब्द आ जाए, जैसे दोनों, तीनों, चारों, ये सब निश्चित संख्यावाची में जाते हैं। इसी के अलावा जैसे स्थान बोधक कुछ शब्द आ जाए, जैसे प्रथम, जैसे कक्षा में स्थान प्राप्त करते हैं ना, प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो ये भी निश्चित संख्यावाचक है। तो प्रथम, द्वितीय, पहला, दूसरा, ये सब। और विद्यार्थियों, दर्जन आ जाए तो दर्जन भी निश्चित संख्यावाचक का ही बोध कराता है। क्यों, क्योंकि देखो दर्जन निश्चित है, 12 आते हैं इसमें, क्या आते हैं, 12। जैसे आप बोलोगे दर्जन केले, तो वहां केलों को आप तुलवा के नहीं लाए हो, केलों को कैसे लाए हो, गिन के लाए हो। जैसे दर्जन सेब, तो वहां सेब 1 किलो 2 किलो नहीं लाए हो, आप 12 सेब लेके आए हैं, ठीक है। इसी प्रकार 10 आदमी, 50 रुपए, 15 लड़के, तो 10 50 15, ये सब निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। इसी प्रकार इधर देखते हैं, वह सब जिसके द्वारा किसी वस्तु की अनिश्चित संख्या का बोध होता हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 संख्याओं का प्रयोग एक साथ हो जाए, 2 4 20 25 19 20, जैसे आता है ना कई बार 19 20 लड़के, तो 19 है या 20 है या दोनों मिलाकर है, तो उससे मतलब निश्चित नहीं हो रहा, अनिश्चित होता है। इसी प्रकार संख्याओं के साथ लगभग का प्रयोग हो, जैसे कई बार बोलते हैं कल मेरे घर पर लगभग 10 व्यक्ति आए थे, तो 10 अगर कह देता तो वो निश्चित में चला जाता, लेकिन लगभग लगा दिया तो वो किस में चला जाएगा, अनिश्चित में चला जाएगा। संख्यावाचक का बहुवचन होने पर, जैसे शब्द आ गया 1000, क्या आ गया विद्यार्थियों, 1000, तो 1000 तो किस में जाएगा, निश्चित संख्यावाचक में। लेकिन जैसे आप एक बोलते हैं कल मीटिंग में या कल जो सम्मेलन हुआ था उसमें 1000 लोगों ने भाग लिया, तो 1000 किस में जाएगा, 1000 जाएगा निश्चित में। लेकिन हजारों लोगों ने भाग लिया, यानी किसी संख्या का आप बहुवचन कर देते हैं तो वो किस में चला जाता है, अनिश्चित में। ये हजारों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों, इस प्रकार या कुछ शब्द आते हैं, जैसे अन्य उदाहरण, जैसे बहुत, कम, थोड़ा, अधिक, कुछ, किंचित, ऐसे शब्द भी आ जाते हैं, तो वो भी अनिश्चित संख्यावाचक में जाते हैं। जैसे उदाहरण दे रखे हैं कुछ आदमी, तो कुछ यहाँ पर क्या है, विशेषण है, और कौन सा विशेषण है, संख्यावाची विशेषण है। और संख्यावाचक में कौन सा, निश्चित, अनिश्चित, तो अनिश्चित का उदाहरण है। थोड़े से रुपए, तो थोड़े यहाँ पर अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। कुछ आदमी चले गए, कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। कई लोग आए, तो कई किसका उदाहरण है विद्यार्थियों, यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक का। बहुत लड़के, यहाँ बहुत अनिश्चित संख्यावाचक है। आज भी देश में लाखों लोग कोरोना के शिकार है। विद्यार्थियों, लाखों जो शब्द आया है वो अनिश्चित संख्यावाची के लिए आया है। दुर्घटना में सैकड़ों यात्री घायल हो गए, सैकड़ों अनिश्चित का बोध करा रहा है। मुझे 1000 2000 रुपए दे दो, तो 1000 2000 को रेखांकित करके देगा एग्जामिनर, पूछा जाएगा इसमें कौन सा विशेषण है, संख्यावाची विशेषण है, और संख्यावाची में कौन सा है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कल सभा में लगभग 1000 व्यक्ति थे, तो 1000 को रेखांकित करके देगा, और क्योंकि इससे पहले लगभग आ रहा है तो ये निश्चित में नहीं जाकर किस में चला जाएगा, अनिश्चित में चला जाएगा।
अब विद्यार्थियों एक एक को पढ़ लेते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी उपभेद होते हैं। ये आपको बिल्कुल भी याद करने की आवश्यकता नहीं है विद्यार्थियों, इनको बिल्कुल भी याद नहीं करना, बस वैसे पढ़ लेना है। वह शब्द जो क्रम के अनुसार किसी संज्ञा सर्वनाम की गणना का बोध कराता है उसे क्रम बोधक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब संख्यावाचक विशेषण के उपभेद होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो क्रम बोधक संख्यावाचक विशेषण भी होता है, तो जैसे पहला लड़का, पहला, 100वां हिस्सा, तृतीय श्रेणी, पहली कक्षा, पहला व्यक्ति आगे रहेगा, दूसरा लड़का, चौथी खिड़की, तीसरा और चौथा। तो जिनको रेखांकित किए विद्यार्थियों क्रम बोधक संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। लेकिन आपको देखो क्या याद करना है कि विशेषण 5 प्रकार के होते हैं, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण और उसी का एक और नाम मिलता है संकेतवाचक, एक होता है व्यक्तिवाचक। संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ये तो एक्स्ट्रा में है, कभी माना कि कोई पूछ ले गलती से एग्जाम में, तो क्रम बोधक संख्यावाचक विशेषण भी एक भेद होता है। आगे देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के जो भेद है, ये वापस आ गया विद्यार्थियों, ये रिपीट हो गया, इसको आपको नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं। दूसरा है आवर्ती बोधक। कौन सा है? आवर्ती बोधक। वह शब्द जो एक वस्तु की दूसरी वस्तु से आधिक्य का अनुपात बताता हो वह आवर्ती बोधक संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 2 12, ये सब, जैसे 100 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना, दुगुने, ये सारे शब्द आवर्ती बोधक विशेषण का काम कर रहे हैं, जो कि संख्यावाचक के अंतर्गत आएंगे। आगे देखते हैं। समुदाय बोधक भी होता है। समुदाय बोधक को विद्यार्थियों संग्रहवाचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संग्रहवाचक कहते हैं। किसे कहते हैं? वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के समुदाय का बोध कराता है। किसका? समुदाय का बोध कराता है, उसे समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दोनों, तीनों, चारों, जैसे उदाहरण के तौर पे चारों दिन या तीनों भाई, एक जोड़ी चप्पल या 8, ये सब क्या विद्यार्थियों, ये सारे काम कर रहे हैं समुदाय का, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रत्येक बोधक, कौन सा? प्रत्येक बोधक। वह शब्द जिसके द्वारा अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध होता है वह प्रत्येक बोधक संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जो संख्यावाचक एक का बोध कराए उसे प्रत्येक बोधक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। हर एक, प्रत्येक, एक एक, 2 2, सवा, इस सवा सवा, इस प्रकार अगर कोई शब्द प्रयुक्त होता है तो प्रत्येक बोधक में जाता है। कुछ विद्वान इसका एक और नाम दे देते हैं, जो प्रत्येक बोधक है इसको क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? विभागवाचक। क्या बोलते हैं? विभागवाचक, ठीक है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर एक आदमी, एक एक अपराधी, हर एक, तो ये सारे है तो संख्यावाचक के, लेकिन किस में चले जाते हैं? प्रत्येक बोधक में चले जाते हैं। आगे देखो। इस प्रकार संख्यावाचक जो विशेषण है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आता है दूसरा परिमाणवाचक विशेषण। और परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं मैं वैसे बता देता हूं आपको। यानी कि विशेषण के ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की नाप तोल से संबंधित विशेषता बताते हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। विद्यार्थियों, परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो संख्यावाचक की पहचान होती थी वो की वही पहचान किसकी होती है? परिमाणवाचक की होती है। लेकिन दोनों में अंतर ये थोड़ा बहुत, इनके ये तो नाप तोल की विशेषता बताते हैं और संख्यावाचक संख्या से संबंधित विशेषता बताता है। इसके अलावा और क्या पहचान होती है? इनके साथ मात्रक इकाइयों का प्रयोग होता है। मात्रक इकाइयों का मतलब लीटर, मिलीलीटर, किलोमीटर, ये सब मात्रक इकाइयां होती है। आगे देखते हैं। परिमाणवाचक विशेषण की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से दे रखी है। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की नाप, माप, तौल से संबंधित विशेषता बताते हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस शब्द विशेषण से संज्ञा सर्वनाम शब्द की परिमाप की निश्चित और अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तोल आदि का बोध होता हो उसे परिमाणवाचक विशेषण। देखो विद्यार्थी, मैंने कोशिश कर रखी है कि सभी जितनी भी परिभाषाएं हैं उनको 2 2 3 3 तरीके से समझाने की कोशिश की है नोट्सों के मार्फत। इस विशेषण का एकमात्र विशेष से द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जब हमने संज्ञा टॉपिक पढ़ा था तो चर्चा की थी संज्ञा 3 प्रकार की होती, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। और द्रव्यवाचक एक वचन में प्रयुक्त होती है। कुछ विद्वान द्रव्यवाचक और समूहवाचक को संज्ञा का एक स्वतंत्र भेद मानते हैं। आगे देखते हैं।
इस प्रकार विद्यार्थियों मैंने कहा इनके साथ कुछ मात्रिका या प्रयुक्त होती है, जैसे लीटर, मिलीलीटर, ग्राम, किलोग्राम, गज, एकड़, बीघा, मन, क्विंटल, मीटर, किलोमीटर, डेसिबल, प्रकाश वर्ष, वॉट, जूल, तोला। देखिए संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर क्या है। जैसे आया 10 लीटर दूध, तो दूध को हम नाप तोड़ सकते हैं, तो 10 किस में जाएगा विद्यार्थियों, परिमाण में जाएगा। किस में जाएगा, परिमाण में। अब निश्चित परिमाण में जाएगा, अनिश्चित परिमाण में जाएगा, तो निश्चित परिमाण में जाएगा। जैसे दूसरा वाक्य इस प्रकार लिखता हूं, 10 लड़के हैं, 10 लड़के, तो विद्यार्थियों लड़कों को हम गिन सकते हैं, तो 10 यहां पर काम कर रहा है संख्यावाचक का, किसका, संख्यावाचक विशेषण का काम कर रहा है, ना कि परिमाणवाचक विशेषण का। तो दोनों में अंतर हो गया ना। ये तो जिनको हम गिन सकते हैं, जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों को, उनके लिए आता है, और जिनको नापते मापते तोलते हैं उनके लिए जो आता है वो परिमाणवाचक विशेषण होता है। आगे देखते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों और उदाहरण दे रखे हैं, जैसे 2 किलो चावल, तो 2 यहां पर परिमाणवाचक विशेषण है और निश्चित परिमाणवाचक है। बहुत सा घी, तो बहुत यहां पर जो, क्योंकि घी को हम नाप तोड़ सकते हैं, तो ये भी परिमाणवाचक उदाहरण। थोड़ा दूध दीजिए, बच्चा भूखा है, तो थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण है। विकास के खेत में 10 क्विंटल गेहूं पैदा हुआ, तो 10 जो काम कर रहा है विद्यार्थियों, यह किसका काम कर रहा है, परिमाणवाचक विशेषण का काम कर रहा है। क्विंटल तो एक मात्रक इकाई को है, इसको पहचानने के लिए काम आएगा। सेर भर दूध दे दीजिए, तो सेर, यहाँ सेर का मतलब होता है 1 लीटर से लेता है, 1 किलो से लिया जाता है, तो सेर भर दूध, तो सेर किस में जाएगा, ये भी परिमाणवाचक में जाएगा। तोला भर सोना, तोला क्योंकि सोने को हम तोले में नापते हैं, और थोड़ा पानी, तो थोड़ा भी यहाँ पे परिमाणवाचक का उदाहरण है। परिमाणवाचक विशेषण के 2 उपभेद होते हैं, और 2 कौन से होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। कौन सा होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। आगे देखिए विद्यार्थियों, आगे हम इनके ऊपर चर्चा करेंगे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक। यानी कि परिमाणवाचक विशेषण के ऐसे शब्द जो निश्चितता का बोध कराते हैं उसे निश्चित परिमाणवाचक, और जो निश्चितता का बोध नहीं कराता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और इनके साथ जैसे मात्र इकाइयों का प्रयोग होता है, पहचान क्या है इसकी, जैसे 2 किलो, 10 मीटर, 100 एकड़, 12 बीघा, इस प्रकार फिक्स आएंगे यहाँ पर। जैसे 8 किलो घी, तो 8 किस में जाएगा, निश्चित में जाएगा। जैसे थोड़ा घी, तो थोड़ा किस में चला जाएगा, अनिश्चित में चला जाएगा। ये सारे उदाहरण आपके सामने दे रखे हैं। आगे चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। मुझे थोड़ी चाय दो, तो थोड़ी जो शब्द है ये परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। इसका है परिमाणवाचक का। अब मुझे बताओ ये निश्चित में जाएगा या अनिश्चित में जाएगा, ये जाएगा अनिश्चित में। मुझे 2 सेर चावल दो, तो 2 किस में जाएगा विद्यार्थियों, निश्चित परिमाण में जाएगा। किसका उदाहरण होगा ये, निश्चित परिमाण में जाएगा। 2 मीटर कपड़े से काम चल जाएगा, तो 2 किस में जाएगा, निश्चित परिमाण में जाएगा। वह गाय बहुत दूध देती है, तो बहुत किस में जाएगा, अनिश्चित में जाएगा। अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण होगा। आगे चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में जो मुख्य रूप से अंतर देखा जाता है, वो अंतर क्या है, वो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला अंतर, संख्यावाचक विशेषण में गणना होती है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण में नापा मापा तोला जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट कर लो विद्यार्थियों, समझने की दृष्टि से दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण में संख्या के बाद कोई संज्ञा सर्वनाम शब्द होता है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण में प्राय संख्या के तुरंत बाद नाप माप तोल से संबंधित इकाई होती है। इकाई का मतलब जैसे लीटर, मिलीलीटर, किलोमीटर ये आता है, और उसके बाद पदार्थ यानी कि जातिवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। ठीक है, इस प्रकार विद्यार्थियों परिमाणवाचक जो विशेषण था वो कंप्लीट हो गया। तो अब तक की जो हमारा ये जो क्लास हुई है, इस क्लास में हमने किस किस के ऊपर चर्चा की, विशेषण के बारे में सामान्य जानकारी। विशेषण के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक और संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक, ये 5 होते हैं। उसमें से हमने 2 के ऊपर चर्चा कर ली है, संख्यावाचक और परिमाणवाचक कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं साथियों ये दोनों जो उपभेद है इनके आपके समझ में आ गए होंगे। और अब जो हम चर्चा करेंगे आगे, वो करेंगे जो गुणवाचक बच गया, संकेतवाचक बच गया,
या व्यक्तिवाचक विशेषण बच गया उसके ऊपर, और जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम अवस्था के ऊपर चर्चा कर लेंगे और कुछ विशेषण कैसे बनाए जाते हैं उसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में जो भी चर्चा करेंगे। थैंक यू मित्रों।